जो शेर होता है वो कभी घास नहीं खाता और जो घास खाता है उसे शेर खा जाता है। ऐसी कहावत कहकर बहुत सारे मनुष्य प्राणी नॉनवेज खाते हमें दिखते हैं। तो क्या है सत्य? जो नॉनवेज खाना वाला है वही शेर है, ताकतवर है, ऐसे कहा जाएगा? ऐसे अगर होते तो प्रोफेसर राम मूर्ति, दारा सिंह ऐसे बड़े बड़े पहलवान भारतवर्ष में होकर नहीं जाते। क्या है सत्यता इस वेज और नॉनवेज की? इस वीडियो एपिसोड 27 में हम क्लियर करेंगे। भ्रम का पर्दा आपकी आंखों से हटाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है और इस कलयुग में 150 करोड़ लोक संख्या है आज भारत की। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब उसकी 32 करोड़ लोक संख्या थी भारत की, आज 150 करोड़ है। और इस 150 करोड़ में अलग अलग अविद्या से अपने अपने स्वार्थ लेकर मनुष्य प्राणी भटक गया है इस आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति से। चलो, वेज और नॉन वेज इसको मैं आज क्लियर कर दूंगा। जितने भी क्षत्रिय धर्म के लोग हैं, क्षत्रिय संप्रदाय के लोग हैं या जातियां हैं, उनके अंदर नॉनवेज खाते हुए हम लोग दिखते हैं। लेकिन आज वर्तमान में क्षत्रिय, वैश्य, शैव ये पंथ जो है सब कुछ नष्ट हो गए हैं और सब कुछ मिक्स हो गया है और कुछ भी किधर भी अंधेरे में भटकते हुए लोग दिख रहे हैं। अब नॉनवेज या वेज, अगर नॉनवेज खाना ही है तो दूसरे प्राणी कैसे खाते हैं? पकाकर थोड़ी खाते हैं, प्रक्रिया करके थोड़ी ही खाते हैं। जैसा है तुरंत वैसा ही वो कच्चा नॉनवेज खाते हैं। तो अब दिखाइए कौन कौन है शेर नॉनवेज खाने वाले। अब कच्चा खाकर दिखाइए। कच्चा खाना तो इस्लाम इस धर्म में हराम माना गया है, हराम कहा गया है। इस्लामीय धर्म भी जो उनके धर्म संप्रदाय है उन्होंने इसको आगे लाया है। उन्होंने कहा है कि अगर नॉनवेज कच्चा खाओगे तो वो हराम है, क्योंकि पचेगा नहीं। नॉनवेज खाने वाला अगर प्राणी है तो उसकी आंतें छोटी होती है, दांत लंबे होते हैं, नोकीले होते हैं और वह पानी पीते समय अपने जीभा से पानी पीता है। लेकिन वेज जितने भी प्राणी हैं वो पानी को मुंह लगाकर पानी पीते हैं, उसके दांत नोकीले नहीं होते हैं और आंतें लंबी आंतें होती हैं। तो देख लीजिए मनुष्य प्राणी की आंतें क्या है, आंतें लंबी हैं, दांत छोटे हैं और पानी मुंह लगाकर पानी पीता है। क्या कभी देखा है मनुष्य को जीभा से पानी पीते हुए? नहीं देखा है। ये सत्य को हमें स्वीकार करना ही होगा। अगर नॉनवेज खाना ही तो प्रक्रिया क्यों खा रहे हो? तो बात ऐसी है, अगर वेजिटेरियन भी है तो वेजिटेरियन लोग जो खाने वाले हैं तो घास घूस वगैरह ये कच्ची खाओ, प्रक्रिया करके क्यों खा रहे हो? मैं किसी के साइड से नहीं हूँ, वेजिटेरियन के साइड से ही नहीं बात कर रहा हूँ और नॉन वेजिटेरियन इनके साइड से भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सत्य के साइड से मैं बात कर रहा हूँ। अगर वेजिटेरियन हो तो खाइए, कच्चा खाकर दिखाइए। नहीं खा सकेंगे। हम इस कलयुग में एक मानसिक कंपाउंड में मानसिक तरीके से हमें लॉक कर दिया गया है और हम ऐसे ही चल रहे हैं। तो यह जो है, अगर एज कंपेयर नॉन वेज को प्रक्रिया करके खाया जाए, वेज को खाया जाए तो उसकी ताकत कुछ भी नहीं रहेगी, पूरा डेड फूड हो गया वो। लेकिन वेज को प्रक्रिया करते हुए खाने से पहले अगर हम नॉन वेज को प्रक्रिया करके हुए खाते हैं तो उसमें ताकत कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉन वेज ताकत ज़्यादा होती है तो वेज खाने की कोशिश कीजिए। जो अंकुरित अनाज है, फल है, अलग अलग वेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कच्चा खाइए फिर देखिए ताकत। जीभा को मद्देनजर रखते हुए ना खाइए। अगर 40 ग्राम की जीभा पे अगर आप फोकस करोगे तो कभी आरोग्य संपत्ति, ताकत, यह जो प्रतिभा है, यह जो पहचान है, आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो जीभा पे नियंत्रण करो और कच्चा, जो वेजिटेरियन है, कच्चा खाकर देखो। अगर कच्चा कैसे खाना है वेजिटेरियन आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा कि कच्चा जो वेजिटेरियन मनुष्य प्राणी के लिए बनाया है वो क्या खाना है। तो यह वीडियो आपको कुछ तथ्य लगे होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।